क्या सच में इंडिया में सेंट्रल एजेंसीज द्वारा टेररिज्म लॉ का मिसयूज हो रहा है, या फिर हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां हर वायलेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट ऑटोमेटिकली नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है? और सबसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन कि क्या टेररिज्म अब एक लीगल डेफिनेशन से ज़्यादा एक नैरेटिव टूल बन गया है? इसी मामले में वेस्ट बंगाल से जुड़ा एक केस सीधे सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने आ पहुंचा। और इस बारे में क्या बड़ा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और क्या तीखे क्वेश्चंस पूछे हैं, चलिए देखते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब जनवरी 10 को वेस्ट बंगाल में अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी के कॉनवॉय पर अटैक हुआ, वायलेंस हुआ, मॉब इन्वॉल्व था, वेपन्स यूज हुए और सिचुएशन टेंस थी। क्लियरली एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस था। स्टेट पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की, अक्यूज्ड को अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की और ये एक नॉर्मल क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस का पार्ट था। लेकिन फिर एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुआ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने सू मोटो इंटरवेंशन किया और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए को इन्वोक कर दिया। और यहीं से लीगल डिबेट शुरू होती है, क्योंकि जब यूएपीए इन्वोक होता है तो केस का नेचर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये सिर्फ वायलेंस नहीं रहता, ये टेररिज्म बन जाता है। अब हियरिंग के दौरान एएसजी एसपी राजू मौजूद थे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और वहीं सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एनआईए से डायरेक्टली क्वेश्चन किया कि व्हाट वाज द बेसिस फॉर सू मोटो रजिस्टरिंग एन एफआईआर। अब ये क्रिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि एनआईए नॉर्मली तब इन्वेस्टिगेट करती है जब शेड्यूल्ड ऑफेंस हो या सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली डायरेक्शन दे। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से मौजूद सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने आर्ग्यू किया कि कोई भी शेड्यूल्ड ऑफेंस हुआ ही नहीं था और स्टेट पुलिस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसका मतलब ये है कि एनआईए का इंटरवेंशन अननेसेसरी हो सकता है। अब जस्टिस जॉय माल्या बागची ने एक और पावरफुल लाइन बोली जो इस डिबेट का कोर कैप्चर करती है कि एवरी इमोशनल आउटबर्स्ट कैन नॉट बी पैकेज्ड एज अ थ्रेट टू इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एक वार्निंग है कि हर वायलेंट एक्ट टेररिज्म नहीं होता, हर पॉलिटिकल क्लैश नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होता। हालांकि इसके खिलाफ गवर्नमेंट साइड से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने डिफेंड किया एनआईए के एक्शन को और आर्ग्यू करते हुए कहा कि डेडली वेपन्स वर यूज्ड, पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ द पीपल वर टारगेटेड, दिस इज अ पोरस बॉर्डर एट द बांग्लादेश बॉर्डर। ये आर्ग्यूमेंट नेशनल सिक्योरिटी डायमेंशन इंट्रोड्यूस करता है। बॉर्डर एरियाज हिस्टोरिकली सेंसिटिव रहे हैं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस नहीं दिया। कोर्ट ने इंसिस्ट किया कि जस्टिफिकेशन मटेरियल के बेसिस पर एग्जामिन किया जाएगा, अजम्पशंस के बेसिस पर नहीं। जस्टिस बागची ने स्पेसिफिकली क्वेश्चन किया कि टेररिज्म का इंटेंट कैसे एस्टैब्लिश हुआ। कहा कि गो एंड टेल द हाई कोर्ट दैट दिस वाज एन इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय द एनआईए व्हाइल इन्वोकिंग इट्स सू मोटो पावर्स अंडर 65A because there is no use of explosive, there was no intention in the nature of the economic security। अब ये ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली टेररिज्म डेफिनेशन के कोर एलिमेंट्स पर फोकस करता है। इंटेंट, टेररिज्म सिर्फ वायलेंस नहीं होता, टेररिज्म स्पेसिफिक इंटेंट के साथ होता है। अगर इंटेंट एस्टैब्लिश नहीं होता तो यूएपीए इन्वोकेशन लीगली क्वेश्चनेबल हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस्ड अप्रोच अडॉप्ट किया। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटली स्टॉप नहीं किया, लेकिन कोर्ट ने अनकंडीशनल अप्रूवल भी नहीं दिया। क्लैरिफाई किया कि वी विल नॉट एग्जामिन सेक्शन 15 एप्लीकेबिलिटी एट दिस प्रीलिमिनरी स्टेज, वी विल नॉट स्टे द एनआईए टेक ओवर एंड द रिकॉर्ड मस्ट बी हैंडेड ओवर। अब ये अप्रोच जुडिशियल रिस्ट्रेन का एग्जाम्पल है। कोर्ट इन्वेस्टिगेशन को अलाउ कर रहा है, लेकिन ओवरसाइट मेंटेन कर रहा है। कोर्ट इंश्योर कर रहा है कि इन्वेस्टिगेशन आर्बिट्रेरी ना हो। अब सीजे सूर्यकांत ने भी क्लैरिफाई किया कि हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेगा। ऑब्जर्व किया कि द लीगैलिटी ऑफ दैट ऑर्डर कैन बी कंसिडर्ड बाय द हाई कोर्ट विच इज ऑलरेडी हैंडलिंग रिलेटेड मैटर्स। इसका मतलब क्लियर है कि फाइनल डिसीजन एविडेंस के बेसिस पर होगा, नॉट अजम्पशंस के बेसिस पर। कोर्ट ने ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं किया कि यूएपीए इन्वोकेशन जस्टिफाइड है। इंस्टेड कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि सफाइस इट विल बी टू डायरेक्ट द एनआईए टू सबमिट द रिपोर्ट पोस्ट इन्वेस्टिगेशन और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिफोर द डिवीजन बेंच of the High Court in a sealed cover as to whether on the basis of material information gathered by it any prima facie case for investigation under the provisions of the UAPA is made out or not।
अभी डायरेक्शन एक सिंपल प्रोसीजरल ऑर्डर नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्नल है कि सुप्रीम कोर्ट बेसिकली कह रहा है कि प्रूव इट, शो एविडेंस, जस्टिफाई वाई टेररिज्म लॉ इज बीइंग यूज्ड। और ये स्केप्टिज्म रैंडमली नहीं आया। हियरिंग के दौरान जस्टिस जॉय माल्या बागची ने एक बहुत ही क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन भी दिया था कि विदाउट लुकिंग इनटू डॉक्यूमेंट्स यू हैव सेड सेक्शन 15 NIA एक्ट इज जस्टिफाइड। The case diary was not placed before you. This is a pre-decisional conclusion arrived at. इसका इम्प्लीकेशन भी काफ़ी सीरियस है। कोर्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद डिसीजन पहले ही ले लिया गया और जस्टिफिकेशन बाद में ढूंढा जा रहा है। और अगर टेररिज्म लॉ के पहले इन्वोक किया जाए और एविडेंस बाद में जस्टिफाई करे तो ये रूल ऑफ लॉ का अपोजिट है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पहले एविडेंस होता है, फिर चार्जेस लगते हैं, नॉट द अदर वे अराउंड। अब जस्टिस बागची ने एक और अनकंफर्टेबल पॉइंट रेज किया जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अर्लियर इंसिडेंट में NIA स्लेप्ट ओवर इट। ये ऑब्जर्वेशन इनडायरेक्टली क्वेश्चन करता है कंसिस्टेंसी और टाइमिंग को। अगर सिमिलर इंसिडेंट्स में डिफरेंट रिस्पॉन्सेज दिए जाए तो क्वेश्चंस नेचुरली अराइज होते हैं। हियरिंग के दौरान एक टेंस मोमेंट भी तब आया था जब फेयरनेस पर डिबेट हुई। सीनियर एडवोकेट बंदोपाध्याय ने ऑब्जेक्ट किया और CJI ने फर्मली रिस्पॉन्ड किया, अनफेयर इज ऑन योर पार्ट, नो व्हाट अनफेयर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज कंसर्न्ड। ये एक्सचेंज शो करता है कि कोर्ट न्यूट्रल आर्बिट्रर की तरह एक्ट कर रहा है इन शोइंग कि लीगल प्रोसेस पॉलिटिसाइज्ड ना हो। अब CJ सूर्यकांत ने एक और क्लियर डायरेक्शन दिया कि लेट NIA गो ओवर द हाई कोर्ट एंड टोल्ड दैट वी नीड अ डिसीजन। ये लाइन जुडिशियल अर्जेंसी रिफ्लेक्ट करती है। कोर्ट चाह रहा है कि अनसर्टेनिटी जल्दी रिजॉल्व हो और लीगल क्लैरिटी इस्टेब्लिश हो। इस इंटायर कंट्रोवर्सी का कोर इशू सिर्फ एक कॉन्वॉय अटैक भी नहीं है। कोर इशू ये है कि टेररिज्म लॉ का थ्रेशोल्ड क्या है। क्या मॉब वायलेंस ऑटोमेटिकली टेररिज्म बन सकता है? क्या पॉलिटिकल वायलेंस ऑटोमेटिकली नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है? या फिर टेररिज्म के लिए हायर एविडेंशियरी थ्रेशोल्ड होना चाहिए? अगर टेररिज्म लॉ जेन्युइनली जस्टिफाइड है तो इन्वेस्टिगेशन एविडेंस से प्रूव करेगा, लेकिन अगर टेररिज्म लॉ प्रीमेच्योरली इन्वोक हुआ है तो जुडिशियल स्क्रूटनी उस मिसयूज को एक्सपोज करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कंक्लूजन इंटेंशनली अवॉइड किया, क्लैरिफाई किया कि द बेंच क्लैरिफाइड दैट इट हैज़ नॉट एक्सप्रेस्ड एनी ओपिनियन ऑन द मेरिट्स ऑफ द मैटर। ये जुडिशियल न्यूट्रलिटी का साइन है। कोर्ट एविडेंस एग्जामिन होने से पहले कंक्लूजन इम्पोज नहीं करना चाहती। लेकिन एक चीज क्लियरली विजिबल है, जुडिशरी टेररिज्म लॉ के इन्वोकेशन को अनक्वेश्चनड अथॉरिटी नहीं मान रहा। जुडिशरी क्वेश्चनिंग कर रही है, जस्टिफिकेशन डिमांड कर रही है और इंश्योर कर रही है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर रिस्पॉन्सिबली यूज हो। तो सवाल अब भी ओपन है कि क्या ये जेन्युइन नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है या फिर टेररिज्म लॉ का ओवररीच है। फाइनल आंसर अब कलकत्ता हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।